अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो आज मैं बनाने लगी हूँ अचारी मैकरोनी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो अब हम चलें, अब हम बनाते हैं। सबसे पहले डालेंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल चला गया है हमारा, तो उसके बाद हम डालेंगे प्याज। और प्याज मेरे 2 अदद हैं, मीडियम साइज़, मैंने इनको चॉप कर लिया था। तो ये देखिए, मैंने प्याज डालने के बाद अब हम इसको सौटे करेंगे लाइट सा, बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे। और उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो जब तक हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, हम मैक्रोनी के लिए पानी बॉईल कर लेते हैं। नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून। तो अब हम पानी जब बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। ये देखिए, हमारे प्याज जो हैं वो लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। बस हम अब डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून और हरी मिर्च ली है 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, ये सब चला जाएगा। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद हम चिकन डाल देंगे। 1 kg चिकन ली है और इस तरह मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। ठीक है, तो अब हम ये डाल देंगे। और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और 1 मिनट के लिए इसी तरीके से इसको फ्राई करेंगे जब तक जो है हमारी चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई। 1 कप दही, शेज़ होम मसाला अचारी शेज़ होम मसाला डालेंगे। ठीक है, और ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, अब हमने मिक्स कर लिया था शेज़ होम मसाला, अचारी शेज़ होम मसाला दही में मिक्स कर लिया था। अब हम डाल देंगे। तो अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। अब टमाटर डाल दें। ठीक है, टमाटर डालने के बाद 1 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे ताकि जो दही है और टमाटर है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए, हमारा पानी जो है वो उबल चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मैक्रोनी मैंने बेक पार्लर वालों की ली है। ठीक है, और ये मैंने 600 ग्राम डाली है। ये देखें, माशाल्लाह से बिल्कुल यही अच्छे से जो है हमारा जो दही है वो भी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जितना नमक। और जैसे आपको सही लगे आप उतना ही नमक डालें, अपने जायके के मुताबिक डालें। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से 1 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम डालेंगे शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च मैंने 3 अदद ली थी और इस तरह छोटे छोटे मैंने क्यूब्स में काट लिया था, इस तरीके से। ये देखें, इस तरह। और 2 अदद लीमू लिए हैं। इसको अच्छे से हम इसके अंदर निचोड़ देंगे, इनका रस। ठीक है, और बहुत ही यम्मी फिर जायका आता है। यहाँ पर हमारी मैक्रोनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें, बहुत अच्छे से गल चुकी है। दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छे से गल चुकी है और इसको 3 मिनट लगे हैं गलने में। अब हम इसको छान लेंगे और इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजारेंगे ताकि ये आपस में मिक्स ना हो। मिक्स करने के बाद इसको हल्की आंच पे बिल्कुल 20 सेकंड के लिए। और हमारा जो है माशाल्लाह अचारी मैक्रोनी मसाला बहुत ही यम्मी तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको दम देते हैं। तो ये देखें, हमारी जो है मैक्रोनी, और इसके ऊपर ठंडा पानी डालने से ये होता है कि मैक्रोनी अलग अलग होती है, चिपकती नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप अगर ठंडा पानी नहीं है तो आप ऑयल डाल लें। तो मैंने ठंडा पानी डाला है। तो हमारा यहाँ पर मसाला 20 सेकंड के लिए मैंने इसको दम दे दिया था। अब हम इसके अंदर मैक्रोनी डाल देंगे। तो ये देखें, अब हमने डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखें, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। चिकन अचारी मैक्रोनी हमारी तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े की बनी है। तो अब हम इसको 1 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे। तो जनाब, हमारी अचारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी तैयार हुई है। ये देखें, क्या ही बात है। और तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और बनाइएगा, घर वालों को खिलाइएगा, उनको खुश कीजिएगा और मज़े करें और इन्जॉय करें। और कल मिलती हूँ आपको न्यू रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।